ड्रामेटिक आलम यह है कि लोग उड़ते हुए विमान के पहियों से लटक गए। 3 लोग विमान ने जब टेक ऑफ किया, मेजर गौरव आर्या, वो उसके पहियों से लटक कर उन पहियों के सहारे यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे और यहाँ से जैसे ही विमान ऊपर गया ये तीनों लोग नीचे आ गिरे। तो देखिए ये क्या स्थिति बनी हुई है, ये तस्वीरें क्या बताती हैं? देखिए तस्वीरें ये बताती हैं कि लोगों को तालिबान याद है, आज से 21 साल पुराना वाला तालिबान, जो कि आता है तो फिर गले कटते हैं लोगों के, फिर लोगों की मौतें होती हैं और वहाँ पे औरतों के साथ जुल्म होता है, बच्चों के पास जुल्म होता है। तो ये वो तालिबान है और इसकी वजह से जो डेस्परेशन बदहवासी की आप बात कर रही हैं, ये बदहवासी वही है क्योंकि उनको पता है कि तालिबान अभी चुप है, पर जैसे ही लोग बाहर चले जाएंगे, जैसे ही इंटरनेशनल मीडिया के कैमरा ऑफ हो जाएंगे, उसके बाद तालिबान अपना असली चेहरा दिखाएगा। और फिर ये देखिए ये कितना डेस्परेशन होगा किसी का कि उड़ते हुए हवाई जहाज के पहिए को पकड़ लिया और ऊपर से फिर गिर गए, क्योंकि ऑब्वियसली बात थी, गिरना था ही उनको। श्वेता, अंदाजा लगाइए कि विमान इतनी ऊंचाई तक जाएगा, लोगों को इस बात का अंदाजा था, बावजूद इसके उन्होंने कोशिश की कि उड़ते हुए विमान के पहियों के सहारे वो किसी भी तरीके से काबुल से निकल जाएं, अफगानिस्तान से निकल जाएं। उनको पता है कि इधर कुआं है, उधर खाई है, मौत इस तरफ भी है और मौत यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसको चुनना ज्यादा बेहतर समझा। उन्हें लगा कि शायद हम पहियों के सहारे पहुंच जाए। यानी सोचिए उनकी मानसिक स्थिति। मेजर गौरव आर्या क्या है इस वक्त? ये देखिए आपने जो बदहवासी की बात करी, डेस्परेशन की बात करी, जितना जज्बा, और मैं कह रहा हूं जिस आदमी ने ये करा, जो 3 थे जिन्होंने करा वो गलत करा, लेकिन इतना जज्बा अगर अफगान आर्मी दिखाती लड़ने में कि साहब हम अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान दे देंगे, अगर अफगान आर्मी इतना जज्बा दिखाती तो तालिबान आज काबुल में नहीं होते। अफगान आर्मी ने बिना लड़े घुटने टेक दिए और अब आप देखिए ये हाल है अफगानिस्तान को। ये तो सिर्फ शुरुआत है श्वेता, आप देखिएगा आगे आगे क्या होता है। लोग पाकिस्तान के अंदर घुसने के लिए क्या क्या करते हैं लोग, दे आर सो डेस्परेट टू सर्वाइव। ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसानी जो होता है, ये नेचर इसी प्रकार से होता है। आप देखिए इमेजेस को देखिए, मुझे इतना दुख हो रहा है कि 3 लोग सोचा कि किसी तरीके से कोई मौजज़ा हो जाए, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, कोई जादू हो जाए कि हम लोग बच जाएं, बच के यहाँ से निकल जाएं, और ये देखिए नीचे उनकी बॉडीज गिरते हुए। ये कैसे लोग सर्वाइव करेंगे? लोग इसी तरीके से घुसे उस एयरक्राफ्ट के अंदर। श्वेता, और इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी जब भगदड़ लोगों का हुजूम एयरपोर्ट पर नजर आया। लोग विमानों पर चढ़ने के लिए ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो किसी भी तरह से किसी भी रास्ते से विमान के अंदर बस जाना चाह रहे थे। और अब जब जो लोग विमान पर नहीं चढ़ पाए तो उन्होंने पहिए पकड़ लिए, उन्होंने उन पहियों को पकड़ के उड़ने की कोशिश की। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि विमान इतनी ऊंचाई तक जाएगा कि वो आगे नहीं जा पाएंगे। बावजूद इसके पहियों के जरिए उन्होंने यहाँ से निकलने की एक कोशिश की, एक नाकाम कोशिश की, और जैसे ही विमान ऊंचाई पर पहुंचा वो लोग इन पहियों से नीचे गिर गए और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। तो देखिए फायरिंग में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाना, उसके बाद 3 लोगों का इस तरीके से पहियों से गिर जाना, मिस्टर गौरव आर्या, ये बताता है हालात बेकाबू है। शायद इससे बदतर तस्वीरें हाल में हमने देखी हैं। जी देखिए, अभी चाइना ने रिकॉग्नाइज करा है तालिबान की सरकार को। अभी 1-2 ऐसे मुल्क आएंगे जैसे पाकिस्तान और भी जो रिकॉग्नाइज करेंगे तालिबान को। ये सब वेट कर रहे थे चाइना का, और चाइना प्रेशर डालेगा जिन मुल्कों को चाइना ने कर्ज दिया है कि आप तालिबान को रिकॉग्नाइज करिए। लेकिन ये जो ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है आपके स्क्रीन पे, ये जो लोगों की मौतें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अशरफ गनी तो है, लेकिन अब अशरफ गनी जा चुका है, उसको ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस वक्त वो उस मुल्क में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं, लोग गिर रहे हैं हवाई जहाजों से, लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। 5 लाख तकरीबन लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर ड्यूरन लाइन पर खड़े हैं कि किसी तरीके हम घुस जाएं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। देखिए ये पॉसिबल नहीं है, ये ह्यूमन ट्रेजेडी आपके सामने है। लोग गिर रहे हैं आसमान से। क्या सोचकर चढ़े थे ये लोग हवाई जहाज के ऊपर? क्या सोचकर उन्होंने हवाई जहाज का पहिया पकड़ा था? श्वेता, ये देखिए। बिल्कुल, देखिए इनको समझ में आ रहा है कि हमारी मौत इधर भी और उधर भी है, क्योंकि ये दहशत का, ये डर का चरम है। इससे ज्यादा दहशत में कोई और शख्स नहीं हो सकता जब वो किसी विमान के पहिए को पकड़ ले। ये एक्सट्रीम है, मतलब आपके अंदर जो डर हो सकता है वो किस लेवल तक जाकर हो सकता है, चरम पर हो सकता है। ये तस्वीर उसकी वानगी भर है, क्योंकि इससे ज्यादा डर आपको क्या होगा? क्या आप उड़ते विमान के पहिए पकड़कर जाने की कोशिश करें? इससे ज्यादा डर, इससे ज्यादा खौफ अपने परिवार को, अपनी बहू बेटियों को बचाने का जो इन लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, अपनी जान को बचाने का, वो चाहते हैं किसी भी कीमत पर हम बस यहाँ से निकले, फिर हम कहीं भी पहुंच जाएं, बस काबुल से बाहर निकल जाएं। बिल्कुल, काबुल नहीं, अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान का लोगों ने इस्तेमाल करा, काफ़ी हद तक अमेरिका ने इस्तेमाल करा, रूस ने पहले इस्तेमाल करा, पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और अब से चाइना इस्तेमाल करेगा। यानी कि अफगान जो पॉपुलेशन, अफगान लोग हैं, उनका किसी न किसी ने अपने स्ट्रेटेजिक, अपने इकोनॉमिक एम्स के लिए, अपने मिलिट्री एम्स के लिए उनका इस्तेमाल करा। और ये बड़ी दुखदाई चीज़ है। ये जो इमेज है ना, ये जो आपने वीडियो देखा है लोगों का जहाज से गिरते हुए, ये लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। जो भी एक त्रासदी होती है
कोई भी त्रासदी होती है उसकी एक वीडियो या एक ऐसी इमेज होती है which becomes a pointer। जब आप उसका रेफरेंस देंगे तो अफगानिस्तान की जो त्रासदी है उसके बारे में लोग बोलेंगे कि हाँ तुमने देखा था हवाई जहाज से जो 2 लोग गिरे थे, ये वही इमेज है, वही वीडियो। और हर एक त्रासदी के साथ एक होता है। आप देखिए अगर बाढ़ आती है तो दिखाते हैं एक बच्चा लटका हुआ है, तो दिखाते हैं कि कितना असहाय है वो बच्चा, तो वो दिखाता है कि बाढ़ में स्थिति। तो एक इमेज या एक वीडियो, ये वो इमेज, ये वो वीडियो है जो लोगों को याद रहेगा। जब भी अफगानिस्तान की त्रासदी के बारे में बात करेंगे तो लोग ये एयरक्राफ्ट से गिरते हुए लोगों की बात ज़रूर करेंगे। ये देखिए वीडियो, इट्स वेरी सैड, बहुत ही दुख का आलम है ये कि इस तरीके से लोग भाग रहे हैं। अब क्या करें, वो भी बेचारे फंस गए हैं, उनको भी भागना है, उनको निकलना है यहाँ से। और अफगानिस्तान में बार बार कह रहा हूँ लैंडलॉक कंट्री, और कोई जरिया ही नहीं है बाहर जाने का, और कोई तरीका ही नहीं है। या तो आप रोड से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, पानी के रास्ते आप जा नहीं सकते क्योंकि समुद्री तट कोई है नहीं अफगानिस्तान में। तो इसलिए जो जा सकते थे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे चले गए, कुछ तजाकिस्तान के पास चले गए, कुछ अन्य बॉर्डर्स के पास चले गए। अब जो फंसेंगे ये काबुल के अंदर, उनके पास निकलने का कोई रास्ता है नहीं क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स हो गई हैं बंद। अब जो जी उस तरीके से मेजर गौरव आ रहे हैं, जब हम देखते हैं कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में जब आग लग जाती है तो लोग ऊंची बिल्डिंगों से नीचे कूद जाते हैं। उनको पता है कि वो मरेंगे, बावजूद इसके कूदते हैं क्योंकि वो आग से बचना चाहते हैं। उनको लगता है शायद एक उम्मीद हो कि मैं बच जाऊं। वही बात है कि जब आपको दिख रहा है कि तालिबान राज हो गया है तो आप पहिए पकड़ के चले जाएं, शायद हम बच जाएं, क्योंकि उधर शायद की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, बिल्कुल श्वेता, और आपने एक और बात नोट करी है बड़ी इंटरेस्टिंग। ये तालिबान ने बार बार ये बात कही है, 10 बार तालिबान ये बात कह चुका है कि साहब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम किसी एम्बेसी वाले को नहीं मारेंगे, हम कोई जो आपके कॉन्सुलेट्स हैं हम उनको बर्बाद नहीं करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेंगे, हम आम जो अफगान शहरी हैं हम उनको नहीं मारेंगे पीटेंगे, उनका कत्लेआम नहीं होगा, हम इसकी गारंटी देते हैं। ये सब कहने के बावजूद फिर लोग ऐसे हैं कि हवाई जहाज का पहिया पकड़ के ऊपर चढ़ जाएं। आप देखिए कि तालिबान के ऊपर किसी ने विश्वास नहीं करा। और ये मैं मेरे पास शब्द कम हो रहे हैं बताने के लिए, मैं बोल नहीं पा रहा कि ये कितनी बड़ी त्रासदी है। देखिए ऐसे लाखों लोग अफगानिस्तान में इस वक्त, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और श्वेता श्रीवास्तव आपसे बात कर रही हैं, आप देखिए इस वक्त लाखों दर लाखों लोग अफगानिस्तान के अंदर होंगे। वही लेवल ऑफ डेस्परेशन, उसी डेस्परेशन का लेवल कि किसी तरीके से हमें इस मुल्क से बाहर निकलना है। अगर हमें अपने घर वाले सुरक्षित रखने, अपनी बहू बेटी बेटियां सुरक्षित रखनी है, खुद को सुरक्षित रखना है, तो किसी तरीके से अफगानिस्तान से हमें निकलना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा और है नहीं। श्वेता बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और जैसे आपने कहा कि हर त्रासदी का एक ऐतिहासिक पिक्चर सामने आती है, एक ऐतिहासिक फोटो सामने आती है जो बार बार याद दिलाती है कि कैसी त्रासदी से उस वक्त हम गुजरे थे। ये जो तस्वीर सामने आ रही है मेजर गौरव आ रही है, ये तमाचा उन लोगों के ऊपर भी है जो चुप रहे, जिन्होंने अंदर ही अंदर प्लानिंग की, जिन्होंने सरेंडर करने का नाटक किया, और ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग रही उसमें साथ भी दिया कहीं ना कहीं। पूरा थोड़ा साथ नहीं, पूरा साथ दिया इन लोगों ने। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि 3.5 लाख की अफगान फौज ने बिना लड़े घुटने टेक दिए। इसका मतलब उनको ऐसा हुक्म मिला है कि तुम घुटने टेक देना और तालिबान तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। थोड़े बहुत हवाई फायरिंग करना, इंटरनेशनल मीडिया को वीडियोस दिखाना, दैट्स ऑल। मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे कि B-52 बम्बर से अमेरिका बमबारी कर रहा था। वो कहाँ है बमबारी? अब क्यों नहीं कर रहा है अमेरिका बमबारी? भाई आप क्यों नहीं कर रहे? क्या आपको ये नहीं पता कि तालिबान कहाँ पे हैं? आप अभी क्यों नहीं कर रहे? अमेरिका नहीं कर रहा क्योंकि इनकी डील हो गई है। और इनकी डील क्या है? सिंपल है, अमेरिकन जो हैं उनको बाहर निकलने दो। तालिबान अभी तक एयरपोर्ट के अंदर नहीं घुसा है श्वेता, तालिबान एयरपोर्ट के अंदर नहीं घुसा है। और तालिबान के साथ ये डील है कि आप हमारे शहरियों को कुछ नहीं करेंगे, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। ये आपस में डील हो गई। और अफगानी जो लोग हैं उनके साथ जो बुरा कर सकते हैं करिए, हमें तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो अमेरिकन हैं और हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो 21 साल का रिश्ता खत्म हुआ एंड इट्स अ वेरी बिटर सेपरेशन दैट इज टेकन प्लेस। बहुत सही कहा, बहुत ही एक कड़वा अनुभव रहा है। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बताती है कि कैसे जो आम लोग हैं, जो निर्दोष है, देखिए सब कोई भी त्रासदी होती है, पिसती उसमें निर्दोष जनता है। सबसे सफर वो लोग करते हैं जिनका उससे कोई लेना देना होता नहीं। और ये तस्वीर उसी को बताती है कि लोग अगर इस लेवल तक डर जाए, इस कदर परेशान हो जाए कि वो उड़ते विमान के पहियों को पकड़कर जाना चाहे। देखिए उन्हें पता था कि वो नहीं जा पाएंगे, उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है, बावजूद उसके उड़ते विमान के पहिए पकड़कर लटकना, उन्होंने मौत को दावत दी और आखिरकार हुआ वही। आप सोचिए, इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आखिर अफगानिस्तान में किस कदर हालात भयावह हो चुके हैं। और मुझे वो तस्वीरें भी याद आती है मेजर गौरव आर्या, जब संसद भवन के अंदर हथियार नजर आ रहे हैं, जब राष्ट्रपति भवन के अंदर हथियार नजर आ रहे हैं। ये क्या नया तालिबान का चेहरा है?
ये पुराने तालिबान का चेहरा है। ये तालिबान है जो AK-47 भी इस्तेमाल करता है और लैपटॉप भी इस्तेमाल करता है। ये वो तालिबान है जो समझता है कि आज की दुनिया चलती कैसे है। ये वो तालिबान है जो मीडिया को जानता है इस्तेमाल करना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे होता है, नैरेटिव बिल्डिंग कैसे होती है, किस तरीके से आप अपना प्रोपेगेंडा करते हैं। ये वो तालिबान है। लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान पहले से थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा सौम्य नजर आ रहा है। मैं उनको चेता देना चाहता हूँ, मैं उनको बता देना चाहता हूँ श्वेता, कि ये वो तालिबान है पुराने तालिबान से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि ये तालिबान अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। इस तालिबान को, ये पहले इसमें इंटेलिजेंस नहीं था, इसमें ये बुद्धिमान तालिबान नहीं था। अब ये तालिबान में अकल भी आ गई है, ये बुद्धिमान भी हो गया। और पुराना जो इसके अंदर तालिबान के अंदर वो बात थी कि मार देंगे, काट देंगे लोगों को जो डिसएग्री करते हैं, वो तो है ही। तो तालिबान को और मानिए कि और कहीं ज़्यादा तालिबान को हथियार मिल गए हैं। जब मैं हथियार की बात करता हूं, मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूं यहाँ पे सीधी। तो आप देखिए, इमेजेस देखिए टेलीविजन स्क्रीन पे, आपको देखेगा किस तरीके से लोग भगदड़ के माहौल में हैं। प्लेन से लोग गिर रहे हैं क्योंकि लोगों ने, जो अफगान हैं उनको पता है। ये देखिए, फॉरेन जो है, फॉरेनर्स जिनको नहीं पता, वो आराम से अपने एम्बेसी से धीरे धीरे आ रहे हैं और अपनी फ्लाइट्स में इवैक्यूएट हो रहे हैं। लेकिन जो अफगानों ने तालिबान को देखा 21 साल पहले, उनको पता है कि तालिबान के वादे फ्रॉड हैं। उनको पता है कि जैसी फॉरेन मीडिया वहां से निकलेगा, जैसे ही वहां पे सबसे पहले ये आपका इंटरनेट ऑफ करेंगे वहां पे तालिबान, जिस एरिया में, पूरे अफगानिस्तान का नहीं, जिस एरिया में ये लोग साफ सफाई करना चाहेंगे, क्लीन अप करना चाहेंगे अपने दुश्मनों का, सबसे पहले वहां का इंटरनेट ऑफ करेंगे, वहां के मोबाइल फोन जब्त करेंगे कि हमारी बुरी खबर बाहर ना जाए। उसके बाद ये मार कटाई शुरू करेगी तालिबान। और इसमें अब चीन भी मुलव्विस है, क्योंकि चीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया तालिबान को। चीन मानती है। देखिए, चीन का सिंपल सा एक फंडामेंटल है लाइफ में, एक सिंपल सा फंडा है कि अगर चीन के मफाद में है, अगर चीन के फायदे में है, तो चीन किसी के साथ भी गले मिल सकता है, चाहे वो तालिबान या अलकायदा क्यों ना हो। तो चीन के साथ उनकी क्या बातचीत है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, चीन ने तो तालिबानी राज को मान्यता दे ही दी है। मेजर गौरव आर्या, पहले भी चीन ने ये कहा था कि हम मान्यता दे देंगे। चीन को पहले से पता था कि यही होने जा रहा है। चीन को पहले से ये मालूम था कि ऐसा होने जा रहा है, तभी तो पहले कह दिया था कि तालिबानी राज को हम तो स्वीकार करते हैं। और आखिरकार आज जो बड़ी खबर आई, जो हमने ब्रेक भी की थोड़ी देर पहले, कि चीन ने तालिबानी राज को मान्यता दे दी है। नहीं, बिल्कुल, चीन ने मान्यता भी दे दी है तालिबानी राज को। और चीन के साथ तो वांग यी, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तालिबान की टॉप लीडरशिप से बातचीत भी हुई थी। तो 15-20 तालिबान का डेलीगेशन गया था चाइना, और चाइना के साथ पूरी सेटिंग हो गई। उनकी क्लियर डील हुई है कि जिस दिन आप घुसेंगे काबुल, अगले 24 घंटे के अंदर आपको हम रिकॉग्नाइज कर देंगे। चाइना ने कर दिया रिकॉग्नाइज। एक और तस्वीर जो सामने आ रही, देखिए, फायरिंग की जा रही है। ये अमेरिकी सैनिक हैं, अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स हैं, जो तालिबानियों को पीछे करने के लिए फायरिंग नहीं कर रही, बल्कि जो अफगानी नागरिक है, जो जिनका हुजूम उमड़ पड़ा है एयरपोर्ट पर, उनको तितर बितर करने के लिए इस तरीके से फायरिंग की जा रही है। ये खबर इस वक्त मिल रही है। और साथ ही तालिबान पर अमेरिका का मिसाइल अटैक, ये खबर है तालिबान पर। अब अमेरिका का मिसाइल अटैक क्या बताता है? अब तो काबुल पर कब्जा हो चुका है। ये मिसाइल अटैक, देखिए, कई सारी चीज़ें हैं। व्हाइट हाउस के सामने इस वक्त प्रोटेस्ट भी चल रहा है। अमेरिकन सिटीजन्स गुस्सा हैं इससे कि किस तरीके से आप लोग वहाँ से आ गए, सब छोड़ छाड़ के। प्रोटेस्ट भी चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का ओपन ट्विटर पे वॉर भी चल रहा है इस वक्त। खुली लड़ाई चल रही है ट्रंप की और जो बाइडेन की। तो ये सब जो है आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स, ये देखिए ना, बात यह है कि दिस इज़ टू लिटिल टू लेट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू लिटिल टू लेट। आप बहुत थोड़ा कर रहे हैं और आप ना के बराबर कर रहे हैं, और बहुत देर से कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत देर से कर रहे हैं, क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं है। ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या मेजर गौरव आर्या, अमेरिकी सेना इतनी कमजोर थी कि अमेरिकी सेना वहां से चली गई? क्या अमेरिकी सेना वहां पर अडिग रहती तो क्या तालिबानियों को इतना आगे बढ़ने का मौका मिलता? नहीं, देखिए, अमेरिकी सेना वहाँ पे आई क्यों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। अमेरिकी सेना वहाँ पे आई क्यों? अमेरिकी सेना कभी अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए नहीं आई थी। वो आई थी 9/11 के बाद, जो ओसामा बिन लादेन की वजह से अटैक्स हुए थे। अब अटैक्स हो गए, वो आई थी वहाँ पे ढूंढने के लिए, बदले की भावना से आई थी। ओसामा बिन लादेन को मार दिया। अब ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद वो लोग अफगानिस्तान को अपनी तरफ से स्ट्रेंथन करते गए। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को पता था कि हमें वापस जाना है, हमें वापस यहाँ से निकलना है। और अमेरिकी सेना वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी काफ़ी टाइम से। अचानक फैसला करा जो बाइडेन ने, निकलो, एक तारीख दे दी, अमेरिकन सेना निकल गई। प्रेसिडेंट के आदेश थे, जाहिर सी बात है उनको मानना था। अमेरिका निकल गई। लोग कहते हैं कि अमेरिका वहाँ पे क्यों जल्दी निकल गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अमेरिका ने 21 साल क्या करा अफगानिस्तान में, उनको रहना ही नहीं चाहिए था। पर हाँ, ये डील ज़रूर हुई है तालिबान के साथ, ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है तालिबान के साथ कि साहब देखिए, आप अपनी ज़मीन को अलकायदा और इस्लामिक स्टेट को नहीं देंगे, हमें वो करने के लिए कि वहाँ से अटैक आए,
कोई अटैक आए हमारे ऊपर, अमेरिका के मेनलैंड अमेरिका के ऊपर कोई अटैक आए, आप इतना इंश्योर कर दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारे अफगानियों को मारना है, पीटना है, उनको बिल्कुल दास बना के रखना है, वो आपकी और अफगानियों की प्रॉब्लम है। तो अमेरिका ने भी धोखा दिया है और जो अफगानी सरकार थी अशरफ गनी की, उसने भी धोखा दिया है, सबने धोखा दिया और अब वो धोखा खाएंगे चीन से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबने धोखा दिया और ये धोखा खाए हुए लोग हैं मेजर गौरव आर्या, जो विमान के पहियों से लटक जाते हैं और उसके बाद विमान से गिरकर अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि हम किसके भरोसे रहें। जब आपके देश का जो मुखिया है, जो लीडर है, वो आपको छोड़कर इस तरीके से भाग जाए, जो सेना, अमेरिकी सेना के भरोसे पर आपको लगता था कि आप शायद आपकी रक्षा होगी, वो चली जाए, तो फिर इनके पास और कोई रास्ता बचता नहीं है यहाँ से भागने की कोशिश करने के अलावा। और वही तस्वीरें दिखाई दे रही है। देखिए, इस वक्त तालिबान पर अमेरिका का मिसाइल अटैक दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अमेरिका को पहले ही चले जाना चाहिए था, अमेरिका की भी ये डील है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ भी, जो बाइडेन के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा कई जगहों पर दिखाई पड़ा है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका में भी हमने आज देखा कि लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे, हाथों में तख्तियां लेकर कह रहे थे कि मासूम लोगों को मत मारिए, आप साथ दीजिए, मासूम लोगों की जान पर बनाइए, और आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आपने कही श्वेता कि ये जो अमेरिकन लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों ने इतनी जानें अपनी गंवाई, आप लोग 21 साल अफगानिस्तान में रहे, किस लिए, मकसद क्या हासिल हुआ कि अचानक एक दिन चोरों की तरह रातों रात आपने एयरबेसेस अपने खाली करे और आप गायब हो गए और आपने अफगानिस्तान की पॉपुलेशन को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ये अमेरिका पहली बार नहीं कर रहा। अमेरिका लड़ाई शुरू करता है और अचानक एक दिन चला जाता है जब अमेरिका को लगता है। यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी रही है अमेरिका की, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कभी नहीं रहती अमेरिका की। अमेरिका वियतनाम में था, इतने सालों था, अचानक एक दिन चला गया जब बहुत ज़्यादा लॉसेज हो गए। यहाँ पे भी था, कोरिया में भी था, लैटिन अमेरिका में उसके इंटरवेंशंस बड़े फेमस है, रेजिम चेंजेस लैटिन अमेरिका में बड़े फेमस है अमेरिका के। तो अमेरिका यूज़ एंड डंप, यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी इस्तेमाल करता है। जब उनको ऐसा लगता है कि नहीं उनकी बात बन रही है, वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। लोकल पॉपुलेशन कल मरती है आज मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात सच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए, अफगानिस्तान से जो हर तस्वीर सामने आ रही है, सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है, हर तस्वीर, हर अपडेट बता रही है कि कैसे वहां पर भगदड़